हाँ, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब घर पर है, लेकिन घर पर है तो बच्चों घर पर है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है। हम घर पर रहने के बाद भी हमारी पढ़ाई शुरू है और हमारा जो स्कूल की सरगर्मियाँ रहती है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो सब भी हमारा काम शुरू है। इसी के तहत बच्चों हम लोगों को जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है। जैसे कि आप समझ लीजिए पहले कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती के बारे में एक प्रोग्राम दिल्ली में मुनक्कद हुआ। वहाँ पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सभी स्कूल को कहा। इन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब जन्मदिन होता है तो राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। अब इसके सूरत में क्या करना चाहिए कि हर एक स्टेट के लोगों को अपने आस पड़ोस के जो भी स्टेट है, जो भी रियासतें हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करना है। तो जैसा हम किस रियासत में रहते हैं, हम महाराष्ट्र रियासत में रहते हैं, आप सभी को पता है। तो महाराष्ट्र रियासत में जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, हम सभी को जो है हमारे जो करीब में उड़ीसा भी रियासत है, उस उड़ीसा रियासत के बारे में हमको मालूमात हासिल करना है। अब मालूमात हासिल करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए हमको क्या करना है कि उड़ीसा के अंदर जो वर्णमाला है, जिसको हम हुरूफ तहजी बोलते हैं, जिसको वावेल्स और अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो जैसा हमारे तरफ अलीफ बे ते जीम इस तरह पढ़ते हैं ना हुरूफ तहजीब इंग्लिश में ए बी सी डी, वैसा उड़ीसा के अंदर वहाँ कौन से लफ्ज़, कौन से हरूफ, कौन से अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं वो हमको जानना है। वो कैसे पता चलेगा? आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, वहाँ पर जाइए, सर्च करिए उड़ीसा अल्फ़ाबेट, उड़ीसा वर्णमाला, उड़ीसा स्वर, उड़ीसा व्यंजन, तो वो सब आपके सामने आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, उसमें देखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है उसके ऊपर, और उसको लिख कर अपनी स्कूल में बताना है। ये हो गया। दूसरी बात बच्चों, हमको ये पता करना है कि उड़ीसा के अंदर जो वहाँ की तहजीब क्या है, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, वहाँ के लोगों का क्या विशेषता है, क्या खासियत है, वहाँ के लोग की त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं वहाँ के लोग, फिर वहाँ के लोग जो है काम क्या करते हैं, उनका पेशा क्या रहता है, फिर वहाँ के लोगों जो लड़कियों की तालीम कैसे हासिल करते हैं, ये सब उड़ीसा की रियासत के बारे में जो भी आपको मालूमात मिलती है, चाहे यूट्यूब के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, अपने आस पड़ोस में देखिए उड़ीसा के कोई लोग रहते भी होंगे शायद, उनके ज़रिए जो भी मालूमात आपको मिलती है ना, तो आप बाकायदा आपकी नोटबुक में उसको नोट करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, अपनी नोटबुक में उसको चिपकाइए और वो लाकर स्कूल में बताइए, ताकि जो बच्चा अच्छे से अच्छी तरह से ये प्रोजेक्ट का काम करेगा, उस बच्चे को बाकायदा सभी बच्चों के सामने प्रोग्राम लेकर उसकी हौसला अफजाई की जाएंगी, उसका इस्तकबाल किया जाएगा। और साथ में इस काम में देखिए, बच्चा तो मेहनत करेगा तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को मदद करे। वो अगर जो भी आप चाहता है कि वो उड़ीसा के बारे में मालूमात हासिल करना, तो पेरेंट्स भी उसका थोड़ा सपोर्ट करिए कि किस तरह से करना है। तो इस हिसाब से आपको उड़ीसा की जितनी भी मालूमात आप लाइए, उसको अच्छी तरह से आपके नोटबुक में नोट डाउन करिए, उसको चिपकाइए और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में लेकर आइए। हम देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चे जो है अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, जो बच्चा अच्छी तरह करेंगे उसको जो है सब पूरी बड़ी मीटिंग लेकर उसे इनाम से नवाजा जाएगा, उसका इस्तकबाल किया जाएगा। अभी अपने स्कूल के जो इंचार्ज है मोहतरमा
मुमताज़ आपा, वो भी आपको इस बारे में कुछ मालूमात देंगे, आप उनको सुनिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम लोग जो कुछ भी आपको भेजते हैं आप बराबर पढ़ते होंगे और वर्कशीट का काम भी बराबर वक्त पे करिए, स्कूल में ला कर दीजिए। और मैं अभी आपको सर ने जो उड़ीसा के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे इसमें हिस्सा लें और उसके लिए आप अपने घर में अपने अम्मी अब्बा से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से और हम टीचर्स से भी आप इसके लिए अपनी मदद ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इसको कामयाब बना सकते हैं। दूसरी बात, सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं कि हमको वहाँ की हर एक चीज़ का जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है, जिससे क्या होगा कि उस जो उड़ीसा जो है उसके बारे में तमाम बातें जो हैं वो हमें मालूम हो जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ की ज़बान के साथ, वहाँ के लिबास के साथ, वहाँ पर लोगों ने खेलों में क्या हिस्सा लिया है, वहाँ की मंदिरें कैसी हैं, वहाँ के किले कैसे हैं और वहाँ का लिबास कैसा है, वहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे डैम हैं और बहुत सी वहाँ की चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप मालूमात इकट्ठा करके उसको प्रोजेक्ट की शक्ल देकर स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हम तमाम टीचर आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। आप हमसे मदद ले सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अभी बच्चों, आपको जो है अपने आप सबको मदद करने वाले राबिया मिस, वो भी आपको जो है कुछ बातें बताएंगे, आप सब गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी आपको अकरम सर ने भी बताएं, मुमताज़ मिस ने भी बताया, अब मैं भी यही बताऊंगी, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आप उसको अच्छी तरीके से, यानी कल्चर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको यूट्यूब पर फाइंड आउट करिए। जैसे कल्चर लिखिए उड़ीसा कल्चर, तो उड़ीसा के कल्चर का जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से अच्छे से कलर में प्रिंट निकालिए, इंफॉर्मेशन लिखिए। नहीं अगर हो सकता है तो हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ का, जैसे कल्चर है, लिबास है, अलग अलग मतलब उनके जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से अगर करिए और उस प्रोजेक्ट को कामयाब, हम भी आपकी मदद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। पूरी उम्मीद के साथ बोल रही हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर करेंगे। अच्छे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके स्कूल में हमें प्रोजेक्ट देकर जाइए। अभी जल्दी ही स्कूल खुलने वाला है, इसलिए तैयार रहिए स्कूल आने के लिए, समझे? अच्छा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आखिरी बात बच्चों, अभी आप लोग तो बहुत सभी बच्चे होशियार हैं। हाँ, आप देखते हैं कि हम लोग जो है हर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, बालक उत्सव हो, ड्राइंग कंपटीशन हो। अभी हाल ही में हमारा ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो सब बच्चों को सर्टिफिकेट मिल गए। हम लोग अभी कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे और आपके माँ बाप को भी बुलाएंगे और उन सबके सामने वो सर्टिफिकेट भी देंगे। वो सर्टिफिकेट मिले फिर हम लोग इनाम भी लेते। उसी हिसाब से अभी ये प्रोजेक्ट जो है ये भी हमको बहुत अच्छा करना है और हम सबको उम्मीद है कि आप सब अच्छा करेंगे और सब बच्चे जो है उड़ीसा के बारे में बारीक से बारीक मालूमात लेकर आएंगे और उसके ऊपर जो है अच्छी तरह से ड्राइंग भी करेंगे और स्कूल में लेकर आइए और फिर हम उसमें चेक करेंगे। और जो भी आपको तकलीफ़ आती है, जो भी परेशानी आती है, 24 आवर्स 24 घंटे में कभी भी आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है। हम इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम को हल करेंगे। आप आज ही से, बल्कि अभी से, इसी वक्त से उड़ीसा के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए शुरू हो जाइए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।